हमें योगाभ्यास करना चाहिए और अपने मन को स्थिर करना चाहिए। यह वचन आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ बिंदु है। जब हम इस वचन पर मनन करते हैं तो हमारी आत्मा जागृत होती है और हम आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होने लगते हैं। यह वचन हमें जिज्ञासा का महत्व सिखाता है। आत्म साक्षात्कार की यात्रा जिज्ञासा से ही शुरू होती है। हमें यह जानने की इच्छा होनी चाहिए कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। यह वचन हमें सत्संग का महत्व भी बताता है। सत्संग वह मार्ग है जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में सत्संग वह मार्ग है जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में प्रगति कर सकते हैं। हमें सत्संगति करनी चाहिए और उन लोगों से मिलना चाहिए जो आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हैं। यह वचन हमें यह भी याद दिलाता है कि आध्यात्मिक यात्रा एक व्यक्तिगत यात्रा है। कोई दूसरा व्यक्ति हमारे लिए आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकता। हमें स्वयं प्रयास करने होंगे और अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी करनी होगी। अष्टावक्र गीता हमें यह भी सिखाती है कि आध्यात्मिक जीवन केवल आश्रमों या मंदिरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाना चाहिए। हमें अपने दैनिक जीवन में ही साधना का अभ्यास करना चाहिए। कर्मयोग। हम अपने कर्मों को ईश्वर की सेवा के रूप में देख सकते हैं। कर्म करते समय हमें कर्तापन के अभिमान से मुक्त होना चाहिए और कर्म का फल भगवान को अर्पित करना चाहिए। ध्यान। हम नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान हमारे मन को शांत करने और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने में सहायक होता है। जप। हम मंत्रों का जप कर सकते हैं। जप से हमारा मन एकाग्र होता है और हमारी आध्यात्मिक जागृति होती है। सेवा। हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं। सेवा से हमारा अहंकार कम होता है और हम दिव्यता का अनुभव करते हैं। ईश्वर चिंतन। हम दिन में कुछ समय ईश्वर के चिंतन में लगा सकते हैं। ईश्वर चिंतन से हमारा मन ईश्वर के प्रेम में लीन होता है। इन सरल उपायों को अपनाकर हम अपने दैनिक जीवन में ही आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। ना हम कर्ता न भोक्ता न च कर्तव्यो मया किंचित। यह वचन कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने वाला दिव्य उपदेश है। मानो गुरु का करुण निनाद हमारे आत्मिक आकाश में गूंजता है। मैं न कर्म करने वाला हूँ, न भोगने वाला और न ही मेरा कोई कर्तव्य है। यह कर्म को कर्म फल की आसक्ति के बिना करने का सार सिखाता है। कर्म ईश्वरीय लीला का हिस्सा है, जिसे कर्ता भाव के अभिमान के बगैर समर्पण भाव से करना चाहिए। यह वचन हमें कर्तापन के भ्रम से मुक्त करने का उपदेश देता है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि शरीर, मन, बुद्धि ये सब उपकरण मात्र हैं। असली कर्ता तो आत्मा है, जो निष्क्रिय साक्षी के रूप में सब कुछ होते हुए देखती है। यह वचन हमें कर्म फल की छाया से भी मुक्ति दिलाने वाला मंत्र है। जब हम कर्तापन के अभिमान को छोड़ देते हैं तो सफलता या असफलता का सुख दुख हमें स्पर्श नहीं कर पाता। इस चैनल की सफलता में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा और समर्थन की बदौलत ही हम ये सार्थक सामग्री लाने में सक्षम हुए हैं। यदि आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से समर्थन नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगे। आपका हर योगदान हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। यह बाहरी जगत, नई कार, बड़ा घर, ऊंचा पद हमें क्षणिक संतुष्टि तो दे सकता है, पर सच्ची खुशी तो हमारे भीतर ही छिपी है। यह खुशी तब मिलती है जब हम अपने अस्तित्व को समझते हैं, जब हम जानते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या हैं और हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। आचार्य प्रशांत यह नहीं कहते कि भौतिक चीजों का कोई महत्व नहीं है, बल्कि उनका कहना है कि हमें इन चीजों को पाने की जुनूनियत छोड़ देनी चाहिए। जब हम इन चीजों को पाने के लिए जद्दोजहद करते हैं तो हम अपने आप से दूर हो जाते हैं, अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाते हैं। तो फिर सच्ची खुशी कैसे मिले? आचार्य प्रशांत हमें आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। वे हमें ध्यान, आत्म अवलोकन और आत्मचिंतन की राह पर ले जाते हैं। इन रास्तों पर चलकर हम अपने मन की गहराई में उतरते हैं, अपने अहंकार का नाश करते हैं और अपने सच्चे स्वरूप को पाते हैं। यह आत्म साक्षात्कार ही हमें सच्ची खुशी,
शांति और संतोष का अनुभव कराता है। यह एक ऐसी खुशी है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती, जो हमेशा हमारे साथ रहती है। आचार्य प्रशांत की शिक्षाएं उन लोगों के लिए एक दीपक की तरह हैं जो सच्ची खुशी की तलाश में हैं। वे हमें दिखाते हैं कि भौतिक जगत की चकाचौंध से परे हमारे भीतर ही एक अपरिमित आनंद का स्रोत मौजूद है। वे हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार हम बाहरी चीजों के मोह से मुक्त होकर अपने अस्तित्व का बोध प्राप्त करके एक अधिक अर्थपूर्ण और संपूर्ण जीवन जी सकते हैं। हमारे जीवन में अनेक विश्वासों का स्थान होता है। कुछ विश्वास हमें बचपन से ही सिखाए जाते हैं, कुछ हम अनुभवों से सीखते हैं और कुछ समाज से ग्रहण करते हैं। इन विश्वासों में से कुछ सकारात्मक होते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं और आगे बढ़ने में मदद करते हैं, लेकिन कुछ विश्वास ऐसे भी होते हैं जो नकारात्मक होते हैं, जो हमें बांधते हैं और हमारे विकास में बाधा डालते हैं। आचार्य प्रशांत ऐसे ही नकारात्मक विश्वासों पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।